हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खालिद आपको मेरे चैनल अबान एक्शन पे खुशामदीद। दोस्तों, आजकल आईपीएल के सीज़न चल रहा है और जिस तरह मैचेस हो रहे हैं और जिस तरह बैटिंग बॉलिंग और एक दूसरे को आग दिखाना, जैसे कि विराट कोहली और नवीन उल हक आजकल नवीन उल हक के पीछे पड़े हैं सारे के सारे जो विराट कोहली के फैन है और सब उसको हम दिखा रहे हैं, तो स्वीट हम्स तो वो तो है। और उस मैच में काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी की और उसने 4 विकेट भी ले ली, मगर मैच हार गया और टूर्नामेंट से दोनों टीमें यानी विराट कोहली और नवीन उल हक दोनों बाहर। हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, जो रात को सेंचुरी किया और जिस तरह ये खिलाड़ी ये कमाल है, ज़बरदस्त है। गुजरात वेस्ट मुंबई मैच था और जिस तरह ये बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था कि ये इंडियन की बेहतरीन सुपरस्टार है ये। तो ये एक छोटा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ रहे और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू कर चुके हैं और ये है शुभमन गिल स्पेशल रन तंत्र। एक होती है डिटर्जेंट वाली धुलाई, फिर आती है वो धुलाई जो हमारे पापा हमारा रिजल्ट आने के बाद किया करते थे, लेकिन अब सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन तरीके की धुलाई वो मानी जाएगी जो शुभमन गिल गेंदबाजों की करते हैं। तो क्या खिलाड़ी है यार ये। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले 12-13 महीनों में ये खिलाड़ी क्या बन गया है। T20 क्रिकेट को लोग शुभमन की कमजोर कड़ी मान रहे थे, शुभमन उसी कमजोर कड़ी को कढ़ी बनाकर लच्छा पराठे के साथ खा गए। हालत ये थी कि रोहित शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि शुभमन गिल की पारी देखकर वो मुंबई के लिए दुखी हो या इंडिया के लिए खुश। रोहित शर्मा का पता नहीं, लेकिन हमारा वर्ल्ड कप का ओपनर फॉर्म में है और फॉर्म क्या जबरदस्त फॉर्म है। ओह, ये बात मई की गर्मी में भी दिल को बर्फ की तिल्ली जितना सुकून देती है। ऊपर से शुभमन गिल अहमदाबाद में इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखकर छाती और चौड़ा हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के ज्यादातर मैचेस और सबसे इंपॉर्टेंट अहमदाबाद में खेले जाने हैं मुकाबले। मतलब ऐसा समझ लो कि स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन वहां पर स्टैचू अब शुभमन गिल का लग जाना चाहिए। शुभमन की तारीफों के और पुल में वीडियो में आगे बांध दूं, लेकिन अभी शुरू से सुनो कि हुआ क्या था। मैच आधा घंटा देरी से शुरू हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन मैच शुरू होने के बाद भी बारिश थमी नहीं, क्योंकि यह मुंबई के आंसुओं की बारिश थी। टॉस जीतकर मुंबई ने गेंदबाजी तो ले ली, लेकिन अगर उनके गेंदबाजों को पता होता कि उनके सामने शुभमन गिल नाम का तूफान आ जाएगा तो वो पहले से बाम और बाकी पेन किलर का इंतजाम करके आते। विधि का विधान देखिए कि जिस शुभमन गिल की वजह से बेंगलुरु बाहर हुई थी और मुंबई को एंट्री मिली थी, उसी शुभमन गिल ने अब मुंबई को भी टूर्नामेंट से खत्म टाटा गुड बाय कर दिया। जिसको लग रहा था कि शुभमन गिल का मुंबई से कोई कनेक्शन है, भाई लोगों सच बताऊं तो कल की इनिंग देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लगा। इतनी बेदर्दी से तो लोग दुश्मन को नहीं पेलते जितनी बेदर्दी से गिल ने मुंबई वालों को मारा है। गिल से मेरी बस एक ही शिकायत है, उन्होंने आखिरी लीग मैच में सेंचुरी बनाकर हमें बेंगलुरु और लखनऊ का मैच नहीं देखने, और अब क्वालीफायर 2 में सेंचुरी बनाकर उन्होंने हमसे मुंबई वर्सेस चेन्नई का फाइनल देखने का मौका भी छीन लिया। लेकिन चलो, इसमें कंप्लेंट क्या करनी। जैसा कि हमने कहा था, हमारा छाती तो ये देखकर चौड़ा हो गया कि भैया वर्ल्ड कप वाले साल में इंडिया का ओपनर ऐसी फॉर्म में है जिसे देखकर बाकी देशों के खिलाड़ी, खासकर पाकिस्तान की चड्डी आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई होगी। एक पाकिस्तानी ट्विटर यूजर ने ट्वीट करके कहा कि हमसे तो विराट कोहली ही आउट नहीं होता था और इंडिया वालों ने अब शुभमन गिल भी निकाल दिया। पाकिस्तान वालों से तो हम खैर बाद में निपट लेंगे, लेकिन कल मुंबई वालों से शुभमन गिल नहीं निपट पाए। नतीजा ये कि इस साल गिल ने अपनी 3री सेंचुरी मारी। ऑरेंज कैप की रेस में वो इतनी आगे निकल गए हैं कि अब बाकी बल्लेबाज उनको टर्म्स एंड कंडीशन की तरह इग्नोर ही कर दें तो अच्छा है। एक वक्त तो मुझे लग रहा था कि गिल एक ही पारी में क्रिस गेल के बनाए सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे, लेकिन 17वें ओवर में 129 बनाकर आउट हो गए। उनकी इस बेहतरीन पारी की वजह से गुजरात ने 20 ओवर में 233 बनाए। अब अगर शुभमन गिल का डाटा देखें तो पाएंगे कि उन्होंने इस साल इस लीग में 851 रन बना लिए हैं। एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जो है 973। अब जैसी पारी गिल ने मुंबई के खिलाफ खेली, अगर वैसी फाइनल में चेन्नई के खिलाफ खेल दें तो एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो हमने सोचा नहीं था कि कभी टूट पाएगा। लेकिन ये आंकड़े और ये डाटा कायदे से जब गुजरात ने 233 बना लिए थे, तभी के तभी मुंबई वालों को अहमदाबाद से मुंबई की अपनी टिकट बुक करा लेनी चाहिए थी। लेकिन मानना पड़ेगा, इतना बड़े टोटल के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, खासकर तिलक वर्मा ने, जिन्होंने पर्पल कैप होल्डर मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में 24 रन बनाकर मैच में जान फूंक दी। तिलक वर्मा की उस इनिंग ने मुझे सुरेश रैना की पंजाब के खिलाफ उस शानदार इनिंग की याद दिला दी जिसमें चेन्नई जीत से कोसों दूर थी, लेकिन रैना की पारी ने मैच में जान फूंकी थी। लेकिन ना तो रैना उस मैच में चेन्नई को जिता पाए और न ही तिलक मुंबई को इस मैच में। मुंबई की एक आखिरी उम्मीद उनके हाईएस्ट रन स्कोरर सूर्या भैया थे, जिन्होंने एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई और जिनके रहने तक हार्दिक पांड्या लगातार परेशान दिखे। लेकिन मोहित शर्मा ने अपने एक ही स्पेल में 5 विकेट लेकर मुंबई को बहुत बेआबरू कर दिया। मजे की बात यह कि मोहित का स्पेल था भी बस 14 गेंदों का। तिलक वर्मा और सूर्या के अलावा बाकी के मुंबई के बल्लेबाजों का इस मैच में उतना ही काम था जितना रसगुल्ले में
पुदीने की चटनी का होता है। मुंबई इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम नहीं थी और बहुत सारे लोग यही मानेंगे कि अब जिन दो टीमों के बीच फाइनल हो रहा है वो ही फाइनल खेलने को डिजर्व करती हैं। हार्दिक पांड्या और धोनी इस ट्रॉफी को पाने के लिए कल आमने सामने होंगे, लेकिन इस फाइनल का प्रीव्यू और इन दोनों टीमों की अभी तक की जर्नी लेकर हम हाजिर होंगे कल सुबह वीडियो में। क्या बात है, इस फाइनल में काफी जबरदस्त मजा आएंगे। जिस दो जबरदस्त खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और उसके साथ द लेजेंड धोनी, उसकी आखिरी आईपीएल है और हम बहुत वो क्या कहते हैं, दुख के साथ कहना पड़ेगा कि फिर हम एमएस धोनी को नहीं देख पा सकेंगे क्रिकेट खेलते हुए। तो ये बहुत बड़ी वो और धोनी के लिए जिस तरह उसकी करियर रही वो लाजवाब। फाइनल दोनों के दरमियान होगी बेमिसाल। अच्छा दोस्तों, जिस तरह शुभमन गिल की टैलेंट है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़बरदस्त। अब तो वो ओपनिंग करेंगी नेशनल टीम के लिए, ये काफ़ी मजबूत होंगे इंडियन टीम, ज़बरदस्त। अच्छा दोस्तों, आपका कैसा लगा तो ज़रूर अपने राय कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे की तरह अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।